Hello everyone, hope you all are in pink of your health. Always follow precautions for your safety. I am Akshay Sharma and in this particular video lecture we discuss examples for nomenclature of coordination compounds. In previous video lecture हमने डिस्कस किया था जो रूल्स होते हैं फॉर नोमेनक्लेचर फॉर दीज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, और अब हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे जिसमें पहला टाइप आता है आयनिक कॉम्प्लेक्सेस इन विच मेटल फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स कैटायन। मतलब कि जो कैटायनिक पार्ट होगा कॉम्प्लेक्स का उसके बारे में, मतलब कि एक जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है लार्जर पार्ट होगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, वो कैटायन होगा, पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा। इसमें पहला एग्जांपल है ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड CONH3 NO2 Cl ब्रैकेट क्लोज NO3। यहाँ पर जो सेंट्रल मेटल है वो कोबाल्ट है, NH3 एमीन, NO2 नाइट्रो और Cl क्लोरो या क्लोराइडो, ये तीन तरीके के लीगेंड्स हैं अलग अलग। और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर नाइट्रेट है। अगर इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को हम आयन की फॉर्म में ब्रेक करेंगे तो NO3 निगेटिव नाइट्रेट आयन अलग निकल जाएगा और एक कैटायनिक कॉम्प्लेक्स बनेगा कंटेनिंग CONH3 NO2 Cl। अब इस पर्टिकुलर कंपाउंड का नाम लिखने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, पहले हम कैटायन का नाम लिखते हैं फिर हम एनायन का नाम लिखते हैं। तो कैटायनिक में क्या है, कॉम्प्लेक्स आयन है और इस कॉम्प्लेक्स आयन में तीन लीगेंड्स हैं अलग अलग, तो उनमें क्या होगा, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो होगा। NH3 एमीन होता है जिसमें अल्फ़ाबेट A है, नाइट्रो में N और क्लोरो में C। तो जो ऑर्डर होगा वो होगा एमीन, क्लोरो एंड नाइट्रो। और उन सब के लिखने के बाद हम लिखेंगे सेंट्रल मेटल एटम जो कि कोबाल्ट है। कोबाल्ट का नाम लिखेंगे और फिर लिखेंगे उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कोबाल्ट की, और लास्ट में जो एनायन पार्ट है नाइट्रेट उसको लिख देंगे। यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट पता करने के लिए कोबाल्ट का सब लीगेंड्स की ऑक्सीडेशन स्टेट से हम हेल्प लेंगे। जैसे इस पर्टिकुलर कंपाउंड में NH3 की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है, वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, NO2 1 निगेटिव होता है, Cl 1 निगेटिव होता है और नाइट्रेट भी 1 निगेटिव। तो टोटल चार्ज आया -1 -1 इक्वल टू -3, और उसको दूसरी साइड ले जाएंगे तो वो होगा +3। तो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर है +3, तो इसको रोमन लैंग्वेज में 3 से हम डिनोट करेंगे और नाम बनेगा टेट्राअमीन क्लोरो नाइट्रो कोबाल्ट 3 नाइट्रेट। एग्जाम्पल है PtNH3 H2O C5H5n NO2 Cl। प्लेटिनम सेंट्रल मेटल एटम है और 4 अलग अलग लिगेंड्स हैं। एमीन H2O को हम एक्वा लिखते हैं, ये पायरिडीन C5H5n NO2 नाइट्रो ग्रुप। इसका नाम लिखते टाइम जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर होगा एमीन और एक्वा में A के बाद M, एमीन में जो M है वो पहले आता है इन फोर्थ एक्वा में Q से, तो जो ऑर्डर होगा वो होगा एमीन, एक्वा, नाइट्रो और पायरिडीन। फिर हम प्लेटिनम का नाम लिखेंगे, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे। तो इस कंपाउंड का नाम बनेगा एमीन, एक्वा, नाइट्रो, पायरिडीन, प्लेटिनम 2 क्लोराइड। 2 जो है प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पर। NH3 न्यूट्रल है, H2O न्यूट्रल है, ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों की 0 होगी। पायरिडीन की भी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है यहाँ पर। NO2 -1, Cl वो भी -1, और वो दूसरी साइड जाएंगे दोनों +2 हो जाएगा, इसलिए प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट आई +2। नेक्स्ट एग्जांपल इज CONH3 ONO Cl2। यहाँ जो सेंट्रल मेटल है वो कोबाल्ट, जो लिगेंड है वो NH3 और NO2। नाइट्रो एक एम्बिडेंटेट लिगेंड है। एम्बिडेंटेट लिगेंड कैसे हुए, जो एक से ज़्यादा साइट रखते हैं टू गेट लिंक टू द सेंट्रल मेटल एटम। तो यहाँ जो नाइट्रो ग्रुप है अगर नाइट्रोजन के थ्रू सेंट्रल मेटल एटम से जुड़ता तो उसको NO2 नाइट्रो लिखते हैं, और अगर वही नाइट्रो ऑक्सीजन के थ्रू लिंक होता है सेंट्रल मेटल एटम से तो उसका नाम चेंज होता है नाइट्रीटो। और यहाँ पर इस क्वेश्चन को देख करके हमें समझ जाना चाहिए ONO मीन्स नाइट्रीटो है, ऑक्सीजन के थ्रू लिंक्ड है सेंट्रल मेटल एटम से। इस कंपाउंड का नाम होगा पेंटाअमीन नाइट्रीटो कोबाल्ट 3 क्लोराइड। 3 ऑक्सीडेशन स्टेट है कोबाल्ट की, वो कैसे होगी, NH3 न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, नाइट्रो ONO में भी -1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, एक Cl एटम की -1 ऑक्सीडेशन स्टेट है और यहाँ पर 2 क्लोराइड हैं इसलिए -2, और जो टोटल ओवरऑल चार्ज आया वो आएगा 3।
तो इस तरह से इस कंपाउंड का नाम होगा पेंटाअमीन नाइट्रेटो कोबाल्ट 3 क्लोराइड। नेक्स्ट इज COH2O4 NH2 Cl स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज Cl। जो लार्जेस्ट कॉम्प्लेक्स आयन है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वो कैटायनिक है, और क्लोराइड वो छोटा सा एनायन है इस कंपाउंड में। सेंट्रल मेटल एटम कोबाल्ट, और 3 तरीके के लिगेंड्स हैं। H2O एक्वा न्यूट्रल है, NH2 एमाइडो ग्रुप है, और Cl क्लोराइडो ग्रुप है। तो इसमें जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर होगा वो एमाइडो का नाम पहले आएगा, देन एक्वा, एंड देन फॉलोड बाय क्लोरो या क्लोराइडो। तो पर्टिकुलर कंपाउंड का नाम आएगा एमाइडो टेट्रा एक्वा। 4 एक्वा के मॉलिक्यूल हैं इसलिए वर्ड यूज़ करेंगे टेट्रा। तो एमाइडो टेट्रा एक्वा क्लोराइडो या क्लोरो कोबाल्ट, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, एंड देन क्लोराइड। कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो उसके लिए लिगेंड्स की ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करनी पड़ेगी। H2O एक्वा न्यूट्रल होता है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0। NH2 निगेटिव होता है, 1 निगेटिव, तो ऑक्सीडेशन स्टेट -1। Cl की -1, और जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर क्लोराइड है, उसकी भी -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। तो टोटल हुआ -1 -1 -1 इक्वल्स टू -3। और दूसरी साइड भेजते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड साइन चेंज होगा +3, तो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट आई +3। So these are some example for these cationic complexes, and now we can see anionic complexes and learn how to name them। जिसमें पहला एग्जाम्पल है Na3CONO2(6)। इसमें डिफरेंस क्या है कि जो कैटायनिक पार्ट है वो आयन जो है वो पहले और वो छोटा है, और जो मेन कॉम्प्लेक्स पार्ट है कोऑर्डिनेशन स्फीयर का वो एनायनिक होगा, कैरिंग नेगेटिव चार्ज। इस टाइप के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में जो कैटायनिक पार्ट होता है उसको सिंपल लिख देते हैं, जैसे Na है तो ये होगा सोडियम, कैटायनिक पार्ट का नाम पहले लिखा जाएगा। और जो ये कॉम्प्लेक्स एनायनिक पार्ट है इसमें वही रूल फॉलो होगा जो होता है, मतलब अलग अलग लिगेंड्स होंगे तो उनका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो होगा, और जितने टाइप के लिगेंड्स होंगे उसमें डाई ट्राई टेट्रा लग जाएगा। इस पर्टिकुलर कंपाउंड का नाम होगा सोडियम हेक्सानाइट्रो कोबाल्टेट, और उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। अब यहाँ जो मेटल है, मतलब जो सेंट्रल मेटल एटम है, उसमें कोबाल्ट ना लिख करके कोबाल्टेट लिखा गया। ऐसा क्यों है? क्योंकि रूल में ये होता है जो निगेटिव पार्ट होता है उसमें लास्ट में ATE8 लगा देते हैं मेटल आयन के नाम में, इसलिए यहाँ पर ये कोबाल्टेट हुआ, और उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हुई 3। वो कैसे हुई? वो इस तरह से, जो Na है वो आयनिक फॉर्म में होता है Na पॉजिटिव, तो यहाँ पर 3 सोडियम है तो टोटल चार्ज बना +3, और जो नाइट्रेट है उसका ऑक्सीडेशन चार्ज होता है -1, और ये 6 हैं तो टोटल चार्ज हुआ -6। तो ओवरऑल +3 -6 मिला करके आया -3, और उसको दूसरी साइड भेजेंगे अदर साइड तो उसका चार्ज हो जाएगा +3। सो कोबाल्ट हैज़ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट हियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज K3AlC2O4 होल थ्राइस। यहाँ पोटेशियम, एल्यूमिनियम और C2O4 ऑक्सलेट है। तो जो ऑक्सलेट जो है वो डाइडेंडेट लिगेंड होता है। डाइडेंडेट मतलब ऑक्सलेट कैन अटैच थ्रू 2 ऑक्सीजन एटम्स टू द सेंट्रल मेटल आयन। तो यहाँ पर जो ऑक्सलेट, एक ऑक्सलेट का मॉलिक्यूल है वो 2 ऑक्सीजन के थ्रू जुड़ जाएगा टू द एल्यूमिनियम, और इसी तरह से जो 3 ऑक्सलेट हैं वो 2-2 करके जुड़ जाएंगे एल्यूमिनियम से। तो एल्यूमिनियम की यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर होती है 6 ना कि 3। सो फॉर द नेमिंग के, जो पोटेशियम है वो आयनिक फॉर्म में +1 होता है, तो K3 है तो टोटल चार्ज यहाँ हुआ +3, और ऑक्सलेट का जो चार्ज होता है वो होता है -2, और 3 ऑक्सलेट हैं तो टोटल चार्ज होगा -6। तो ओवरऑल जो चार्ज आएगा, अगर एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट X है तो एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट होकर के आएगी +3। सो इस कंपाउंड का नाम होगा पोटेशियम ट्राईऑक्सलेटो एल्यूमिनेट 3। ऑक्सलेट एक निगेटिव एनायन है, निगेटिव लिगेंड है। तो हमने रूल में पढ़ रखा है जो निगेटिव या निगेटिवली चार्ज लिगेंड होते हैं तो उनके नाम के लास्ट में हम सफिक्स में O लगा देते हैं, इसलिए ऑक्सलेट चेंजेस टू ऑक्सलेटो, एंड द कॉम्प्लेक्स आयन इज निगेटिवली चार्ज्ड
तो इसीलिए एल्यूमिनियम ना लिख करके हमने लिखा एल्यूमिनेट। सो इट इज़ द रूल फॉर नेमिंग दीज टाइप ऑफ कंपाउंड्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ Na2FeCN5NO। जो कोऑर्डिनेशन स्फेयर है उसमें सेंट्रल मेटल एटम आयरन, उसके साथ दो अलग अलग लिगेंड्स हैं। NO जो ग्रुप है उसको नाइट्रोसो बोलते हैं, नाइट्रोसो या नाइट्रोसिल। और CN जो है वो साइनो लिगेंड है। CN जो है -1 चार्ज कैरी करता है और NO भी -1 चार्ज कैरी करता है। सो इस पर्टिकुलर कंपाउंड का नाम लिखने के लिए हमें पहले तो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करनी पड़ेगी। लिए सभी लिगेंड्स जो चार्ज कैरी करते हैं उसके बारे में देखते हैं। Na जो है +1 चार्ज कैरी करता है, CN वो -1 चार्ज कैरी करता है, और NO जो है वो निगेटिवली चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल होता है या फिर पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है। सो हियर NO इज़ न्यूट्रल एंड हैव ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 0 या 0 चार्ज। तो जो ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट की बात है आयरन की वो निकलेगी सोडियम की तरफ से तो +2, CN -1 है तो 5 CN है, मिल करके -5 चार्ज बनाएंगे, और NO 0 है तो टोटल हुआ -3, और -3 को अदर साइड भेजेंगे तो वो आएगा +3। सो हियर आयरन हैज़ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा सोडियम पेंटासाइनो नाइट्रोसिल फेरेट 3। NO नाइट्रोसिल लिखा गया, और साइनो ग्रुप जो है मतलब 5 थे इसलिए पेंटा वर्ड यूज़ हुआ। और चूँकि जो कोऑर्डिनेशन स्फेयर है वो निगेटिवली चार्ज है इसलिए आयरन ना लिख करके हमने यहाँ फेरेट लिखा है ATE की फॉर्म में। सो दिस इज़ द नेम फॉर दिस पर्टिकुलर कंपाउंड। अब जो नेक्स्ट एग्जांपल है इसे ध्यान से समझना। NH4 होल थ्राइस Cr NCS होल 6। NH4 अमोनियम आयन है, क्रोमियम सेंट्रल मेटल एटम है, और NCS एक डाइडेंटेट लिगेंड है, यहाँ भी एम्बिडेंटेट। इसका नाम होगा थायोसाइनेटो। ये SCN होता है तो थायो वर्ड यूज़ करते हैं हम सल्फ़र के लिए। तो SCN अगर मतलब ये जो लिगेंड है ये सल्फ़र के थ्रू लिंक होगा क्रोमियम से तो इसको बोलेंगे थायोसाइनेटो। पर अगर ये NCS लिखा है इसका ये मतलब है नाइट्रोजन के थ्रू लिंक्ड है ये क्रोमियम से, तो इस टाइम इसका नाम होगा आइसोथायोसाइनेटो। तो ये डिफरेंस था इसमें। ये एक एम्बिडेंटेट का एग्जांपल है, जैसे CN साइनो ग्रुप होता है वो भी एक एम्बिडेंटेट लिगेंड होता है, और NO2 नाइट्रो भी एम्बिडेंटेट लिगेंड है। तो इस पर्टिकुलर कंपाउंड का नाम लिखने के लिए हमें क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट चाहिएगी। उसके लिए हम करते हैं NH4 हमें देगा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, और NCS कैरी करता है -1। तो ओवरऑल NH3 से आया +3 चार्ज, क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट हमने X मान ली, और NCS से टोटल चार्ज आया -6। तो ओवरऑल क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी +3। इस पर्टिकुलर कंपाउंड का नाम होगा अमोनियम हेक्सा आइसोथायोसाइनेटो क्रोमेट 3। हेक्सा 6 NCS के मॉलिक्यूल हैं इसलिए लगा, और आइसोथायोसाइनेटो NCS का नाम है। और जो कि ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर वो निगेटिवली चार्ज्ड है, एनायन है, इसलिए क्रोमियम ना लिख करके हमने लिखा है क्रोमेट। सो दिस इज़ द नेम फॉर दिस पर्टिकुलर कंपाउंड। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। टेक अ लुक ऑन दिस। Na2NiEDTA। ये जो EDTA है ये एक टेट्रावेलेंट लिगेंड है, यानी कि 4 साइड से जुड़ता है, जिसकी फुल फॉर्म है इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट। इसमें 4 एसीटेट के ग्रुप जुड़े हुए हैं, और हर एक एसीटेट जो है वो ऑक्सीजन के थ्रू लिंक्ड होता है टू द सेंट्रल मेटल एटम, और वो हर एक एसीटेट ग्रुप कैरी करता है -1 चार्ज। तो यहाँ पर जो EDTA है वो टोटल -4 चार्ज कैरी करता है। तो इस पर्टिकुलर कंपाउंड का नाम लिखने के लिए हमें क्या होगा, निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट पता करनी होगी। उसके लिए Na2 से हमें टोटल चार्ज मिलेगा +2, क्योंकि एक सोडियम +1 कैरी करता है, और EDTA से हमें मिलेगा -4 टोटल चार्ज। तो इससे निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट आई +2। सो दिस कंपाउंड हैज़ नेम सोडियम इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेटो निकलेट 2। ये जो लिगेंड है वो नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहा है, इसलिए एसीटेट न लिख करके लास्ट में एसीटेटो कर दिया, O ऐड कर दिया सफिक्स में। और जो EDTA है
इसको हम नेमिंग में इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेटो पूरा ना लिख करके EDTA भी लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो निकिल, चूँकि ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर पूरा का पूरा नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहा है, इसलिए निकिल ना लिख करके इसको लिखा निकलेट और रोमन वर्डिंग से इसकी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दी। तो ये थे एनायनिक कॉम्प्लेक्स के नोमेनक्लेचर के कुछ एग्जाम्पल, और आप अपनी खुद की प्रैक्टिस के लिए इनको और इम्प्रूव कर सकते हैं। उसके लिए मैं आपको ये एक्सरसाइज प्रोवाइड कर रहा हूँ और साथ में इसके आंसर भी, सो दैट यू कैन प्रैक्टिस एंड परफेक्ट दीज रूल्स। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो होगी ब्रिज्ड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के नेमिंग, उनके रूल्स किस तरह होंगे और उनके कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स के लिए। टिल देन, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।